हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वीवैप के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और इंट्राडे में ट्रेड करते समय आपको लॉस होता है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके ज़रिए हम आपको एक ऐसी सिंपल सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि जिसका इस्तेमाल बिग प्लेयर्स होते हैं वो भी करते हैं, और यही स्ट्रैटेजी के साथ बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स भी आसानी से ट्रेड कर पाते हैं। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। पहले हम वीवैप क्या होता है वो देखते हैं। जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है वो वीवैप के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि वीवैप क्या होता है। तो जनरली इसका लॉन्ग फॉर्म देखेंगे तो वीवैप स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये हमें क्या बताता है? तो ये हमें एक एवरेज प्राइस बताता है स्टॉक की, जो कि कैलकुलेट की जाती है प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों के एवरेज के हिसाब से, राइट। तो इसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है, जिसमें प्राइस और वॉल्यूम दोनों को भी कंसिडर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज प्राइस हमें वो दिखाता है। तो आप लॉन्ग फॉर्म के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो वॉल्यूम का कंसिडरेशन करके एक एवरेज प्राइस हमें बता दी जाती है। वीवैप एक्ट्स एज डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो वीवैप हमें डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। प्राइस चार्ट के हिसाब से जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो वो स्टैटिक होते हैं, वो चेंज नहीं होते। लेकिन वीवैप जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बताता है वो डायनामिक होते हैं, यानी कि जैसे जैसे चार्ट प्रिपेयर होते जाता है वैसे वैसे सपोर्ट भी चेंज होते जाते हैं। तो इसीलिए इसको डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। वीवैप का यूज अगर हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करेंगे तो जो बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वीवैप का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? तो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसी के साथ परफेक्ट एंट्री लेवल को चार्ट पे देखने के लिए, उसी के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर कहाँ पे बन रहा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसी के साथ हाई प्रोबेबिलिटी के इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको कहा था कि ये बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी है। इसको अगर हम समझेंगे तो ईजी टू यूज, यानी कि आसानी से हम ट्रेडिंग के समय भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम देखते हैं वीवैप के रूल क्या है। तो वीवैप का रूल बहुत ही सिंपल है, जो कि अगर प्राइसेस वीवैप के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखते हैं तो बायर्स स्ट्रांग है, यानी कि बुलिश मोड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। और अगर प्राइसेस वीवैप के नीचे रहेंगे तो सेलर्स एक्टिव है, डाउन ट्रेड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इस तरह से माना जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइटल पे आप देख सकते हैं व्हाई बिगिनर्स लूज मनी। बिगिनर ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं इंट्राडे में ट्रेड करते समय? तो इसके पीछे कुछ सिंपल से रीजन है। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो डेफिनेटली आप इसको इंप्रूव भी कर पाएंगे। ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड, वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। एंटर रैंडम ट्रेड्स, वो कौन सी भी लेवल पे स्टॉक में पोजीशन बना देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बाय आफ्टर ह्यूज कैंडल, जब भी बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं तो उनको लगता है कि बाइंग आना शुरू हुई है तो वो एंटर करते हैं, लेकिन बड़े कैंडल्स के बाद सेलिंग आना शुरू होती है तो वहां पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। एंड इग्नोर मार्केट डायरेक्शन, जो ओवरऑल मार्केट है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो भी देखना चाहिए। टेक इमोशनल डिसीजंस, इमोशन के हिसाब से डिसीजन लेना ये भी गलती है, क्योंकि जो भी कैलकुलेटेड एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस लेवल, टारगेट लेवल्स होते हैं उसको फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इमोशन के वजह से हम उसको फॉलो नहीं करते और वहां पे ही गलती होने लगती है। वीवैप हेल्प्स सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय गिविंग क्लैरिटी। जब भी हम वीवैप का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी ऊपर वाले प्रॉब्लम्स हमने अभी देखे हैं तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए वीवैप हमें मदद करता है, क्योंकि ये हमें क्लैरिटी देता है, और उसी के साथ ये ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के लिए हमें मदद भी करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बाय सेटअप क्या है। आगे जाकर हम चार्ट भी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे इसके रूल्स हम बता दे। तो कंडीशंस क्या होने चाहिए बाय करने के लिए? तो प्राइस शुड बी अबव वीवैप, प्राइसेस वीवैप के ऊपर दिखने चाहिए। मार्केट ट्रेंड शुड बी बुलिश, ओवरऑल मार्केट बुलिश मोड में ट्रेड करता हुआ दिखना चाहिए। वेट फॉर पुल बैक नियर वीवैप,
तो ये वीवैप इस तरह से है, प्राइसेस यहाँ पे है तो यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, एक बार ये पुल बैक करके वीवैप पे आएगा और यहाँ पे हमें पोजीशन बनानी है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे नहीं। एंटर व्हेन बुलिश कैंडल फॉर्म्स, जैसे ही यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती हुई दिखती है जो कि रिवर्सल के इंडिकेशन देती है, तो ये कैंडल के बाद हमें ट्रेडिंग करनी है। स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, तो वीवैप के नीचे अगर क्लोज आउट देता है तो, नहीं तो स्विंग लो के नीचे। टारगेट आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे प्राइसेस के हिसाब से रख सकते हैं या तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी रख सकते हैं, जैसे कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आया तो वहां पे भी आप टारगेट कंसिडर करते हुए एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल सेटअप, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो कंडीशंस क्या होने चाहिए, प्राइस शुड बी बिलो वीवैप, तो वीवैप के नीचे प्राइस ट्रेड करनी चाहिए। मार्केट ट्रेंड शुड बी बियरिश, मार्केट ट्रेंड नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद पुल बैक का वेट करना, एक बार प्राइसेस को वीवैप के नजदीक जाने देना है और फिर वहां पे बियरिश कैंडलस्टिक का वेट करना है, उससे कंफर्मेशन लेना है और फिर सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉस क्या, अबव वीवैप या तो रिसेंट स्विंग हाई। टारगेट हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन होना चाहिए, या तो सिंपली 1:2 के अकॉर्डिंग भी आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता हुआ दिखेगा मल्टीपल केस में। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, चार्ट के जरिए आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो ये ब्लैक लाइन वीवैप की है और ये हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है, प्राइस चार्ट। पहले प्राइसेस नीचे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद अपसाइड में मूवमेंट आने लगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने थोड़ा मार्क करके रखा है, तो ये पुल बैक का एरिया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही ये वीवैप से दूर जाएगा, हमें एंट्री नहीं करनी है, ये एक बार जरूर वीवैप के नजदीक आएगा। तो वीवैप के नजदीक आने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी, तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी है। जैसे कि हमने कहा कि कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं, स्विंग लो के नीचे या तो वीवैप के नीचे क्लोज आउट देने के बाद आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। टारगेट आप 1:2 के हिसाब से या तो रिसेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो ट्रेलिंग बेसिस पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड चार्ट है, अगर फुल चार्ट रहेगा तो आपको प्रीवियस जो भी चार्ट पे रेजिस्टेंसेस है वो भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अच्छी तरह से ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखा है। तो ये इस तरह से हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल पे पावरफुल वीवैप मेथड। वीवैप को और भी पावरफुल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये यहाँ पे हम अच्छी तरह से देखेंगे। नेवर बाय फार अबव वीवैप, यानी कि ये वीवैप है और प्राइसेस यहाँ पे है तो बाय नहीं करना है। व्हेन प्राइसेस मूव्स टू फार फ्रॉम वीवैप, जैसे ही बहुत सारा दूर जाती है वीवैप के प्राइसेस तो एंट्री नहीं करनी है। तो चांसेस ऑफ रिवर्सल यहाँ पे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये नीचे आने की संभावना ज्यादा देता है, तो इसके लिए यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। जब भी ये इसके नजदीक आएगा वीवैप के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री कब करते हैं, तो पहले वो पेशेंटली वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का। कहाँ तक रिट्रेसमेंट होगी, वीवैप तक, और जब भी ये वीवैप के पास आकर हिट करके बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है तब वो एंट्री लेते हैं। तो पेशेंस इज द की, तो थोड़ा वेट करना है इसको वीवैप के नजदीक आने के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप वीवैप तक प्राइसेस आने का वेट करेंगे, वहां पे अच्छी तरह से रिवर्सल का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर वीवैप। अभी बिगिनर लेवल पे अगर आप हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन कौन से हो सकते हैं, तो 15 मिनट का चार्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप धीरे धीरे आपको एंट्री सिग्नल मिलेगा, आपको एंट्री करने के लिए समय मिलेगा, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है, तो सेफर एंट्रीज यहाँ पे हो जाती है। थोड़ा इसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, थोड़ा और भी एक्सपीरियंस अगर आपका है तो डेफिनेटली आप 5 मिनट का भी चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी क्लैरिटी आपको अच्छी तरह से देता है चार्ट पे ट्रेड करने के लिए। लेकिन 1 मिनट का चार्ट है, थोड़ा रिस्की हो सकता है बिगिनर लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जल्दी जल्दी आपको सेटअप मिल जाएंगे, वो सेटअप आपके हर एक क्राइटेरिया में बैठ रहा है क्या, तो वो देखने के लिए थोड़ा समय निकल जाता है, स्टॉक मूव होने की संभावना होती है। तो इनिशियल लेवल पे 1 मिनट का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पहले आप 15 मिनट के साथ जा सकते हैं, फिर धीरे धीरे 5 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस के साथ आप फिर जैसे जैसे आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है तो आप 1 मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक प्रो टिप भी आपके साथ शेयर करते हैं। जब भी आप वीवैप ट्रेड करते हैं इंट्राडे के लिए, तो इसको अगर आप अदर चीज़ों के साथ कंबाइन करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और भी बढ़ती हुई दिखेगी।
जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं प्राइसेस के हिसाब से, और वीवैप का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पे ही आ रहा है क्या, क्योंकि ये प्राइसेस का स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है और वीवैप का डायनामिक, अगर दोनों भी एक लेवल पे आते हैं तो वहां पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिलने की संभावना होती है। उसी के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आप देख सकते हैं, अगर बाय कर रहे हैं तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं क्या, अगर आप सेल कर रहे हैं तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं क्या, तो वो भी आपको थोड़ा मदद करेंगे ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। आरएसआई का भी आप सहारा ले सकते हैं, क्या आरएसआई ओवरबॉट में है क्या, ओवर सोल्ड में है क्या, या तो आरएसआई का कोई डाइवर्जेंस का सिग्नल भी वहाँ पे मिल रहा है क्या, तो वो भी देखने के लिए आप आरएसआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ वॉल्यूम से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सब कुछ करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा देंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो के जरिए हमने जो भी वीवैप के बारे में डिस्कस किया है इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।